खबर बिहार से है। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने देही इलाकों को छोड़कर पूरी रियासत में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के नफाज का फैसला कर लिया है। रियासती हेडक्वार्टर, जिला सब डिवीजन और ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ साथ नगर निगम इलाकों में लॉकडाउन नाफिज करने का अहम फैसला लिया गया। इस दौरान अशियाए ज़रूरिया के अलावा सभी खिदमात बंद रहेंगी। लॉकडाउन की मुद्दत में प्राइवेट इदारों, प्राइवेट दफातर और अवामी ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन ज़रूरी और लाजमी खदमात से मुताल्लिक़ इदारों को इस हुक्म से बाहर रखा गया। इस दौरान तिब्बी खदमात, टेली मवासलात, खुराक, किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, रसोई गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बैंक, ATM, डाकघर, कुरियर खदमात, ई-कॉमर्स खदमात, न्यूज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हुक्म के दायरे से बाहर होंगे। वहीं इस मुद्दत में कार्गो गाड़ी, एम्बुलेंस, ज़रूरी और इमरजेंसी खदमात से मुताल्लिक़ गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बहाल किया गया है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना का हृदय स्थली कहे जाने वाला डाक बंगला चौराहा पे, और यहाँ देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो है वो असर जो है दिखने लगा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का जो है अनुपालन अक्षरशः नहीं कर रहे हैं। निजी वाहनें जो हैं उसके परिचालन पे जो है रोक है, ऑटो पे रोक है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ निजी वाहन जो हैं वो परिचालन कर रहे हैं। इक्के दुक्के ऑटो भी जो है वो अभी जो है वो चल रही है। हालांकि जो पुलिस है उनके तरफ से ये कहा गया, राज्य के जो पुलिस प्रवक्ता हैं ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जो अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा और जो ज़रूरी सामान है या जो गाइडलाइन में जिन चीज़ों को लेकर के छूट है उन्हीं को खोलने या उन्हीं को लेकर के जो है लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। तो ये तो जो है वो गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी किए हैं और इसका अनुपालन आज से जो है वो प्रदेशवासियों को करना है। जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, ये कहना है राज्य के पुलिस प्रवक्ता जो हैं ADG पुलिस मुख्यालय का, उन्होंने ये कहा था न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए। हालांकि अभी उसका आंशिक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से घरों से निकले हैं, तो हम इनसे बात भी कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये बताइएगा भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? हाँ, ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से कई लोग जो हैं वो अपने घर से निकले हैं। ऑटो जो है वो चल रही है। सोशल डिस्टेंस जो है उसका कहीं भी अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दुखद है और इन्हीं तस्वीरों के कारण जो है सरकार को पुनः लॉकडाउन बहाल करना पड़ा। हम जान भी लेते हैं इनसे। ये बताइएगा कि क्या नाम हुआ आपका? क्या सर? क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? पटना गांधी मैदान जा रहे हैं सर, पैसेंजर लेके। आपको पता है कि आज से लॉकडाउन है, ऑटो का प्रचालन नहीं होना है? ऑटो का तो लिखा हुआ है सर। प्रचालन नहीं, आप दिखाइए मुझे कहाँ लिखा हुआ है। कल वाला पेपर में भी देखे सर। पेपर में देखें, आपको जानकारी है कि निजी वाहनों पर रोक है। आप बताइएगा कि आप जागरूक नागरिक हैं, आप ऑटो का इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं ठीक है, आप ऑफिस जा रही हैं, लेकिन ऑटो का निजी वाहन का प्रचालन बंद है। तो हम क्या चीज़ से जाए? हम सिटी से आते हैं, हमको जाना रहता है, इतने दूर से आते हैं। हम एक नर्सिंग स्टाफ है तो यूज़ तो करना पड़ेगा ना। यूज़ करना पड़ेगा। सरकार के आदेश का अवहेलना करना ठीक है? हमको नहीं मालूम है कि ऑटो चल रहा है। क्या कहना है कि ऑटो जो है चल रहा है तो इसलिए हमने ऑटो का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस जो अधिकारी हैं, पुलिस स्थानीय थाना कोतवाली के जो स्टाफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये जो है राज्य सरकार का जो आदेश है उसका इम्प्लीमेंट कराना शायद ये उचित नहीं समझ रहे हैं। कहीं कहीं ये तस्वीर जो है वो तस्दीक करती है कि ऐसे ही लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और ये तब तक इस पर जो है रोकथाम नहीं हो पाएगी जब लोग जागरूक नहीं होंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।